2018 तक जब जो 2 चोरों की हुकूमत थी तो आपने तो एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए थे। इन डाकुओं ने जमा होके हमारे एमएनए उनके जमीर की कीमत लगा दी है, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी के मुनहरिफ अरकान को माफ़ करने का ऐलान। कहा, मेरी जो एमएनएज़ हैं गलती कर बैठे हैं, वापस आ जाएं, माफ़ कर दूंगा। अगर मैंने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो मैं ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू इकट्ठे हो गए हैं। डाकुओं ने चोरी के पैसे से हमारे एमएनएज़ की कीमत लगाई है। सिंध हाउस में पैसे देकर जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। ये लोग के पैसे लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़मीर फरोश और लोटे में फ़र्क होता है। लोटा इक़्तिदार की तरफ जाता है और ज़मीर फरोश अपना और मुल्क का सौदा करता है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन ज़मीर फरोशों को देख रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की। छांगा मांगा की सियासत के दिन चले गए हैं। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ। कौमी असम्बली का अहम तरीन और हंगामा खेज इजलास 25 मार्च को तलब। स्पीकर असद कैसर ने अहम मुशावरती इजलास के बाद ऐवान का इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तलब किया है। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। ये मौजूदा कौमी असम्बली का 41वां इजलास होगा। जो है वो जिसके अभी दूध के दांत ही टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम डरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और वो इसी के खिलाफ देंगे आप। फलस्तीन, अफगानिस्तान, कश्मीर तय हो रहा है। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूँ। ये चोरों के माल से अगर एमएनए माल ले रहे हैं तो माल लेके वापस आ जाओ। माल इनका खाओ, कोई रज नहीं है। ओआईसी को नाकाम बनाने वालों पर लानत भेजता हूँ। दुख हुआ, बिलावल भुट्टो के दूध के दांत नहीं निकले। वो कहता है धरना देंगे। जिम्मेदारों का एक फोन आया, आप 90 किताबिये पर लेट गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात के पेश नज़र स्पीकर तहरीक अदम एतमाद को आगे ले जा सकते हैं। उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। वज़ीर दाखिला की सिंध हाउस वाक़े की मजम्मत। कहा, अपोजिशन के जलसों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। किसी शख्स के रास्ते में वोट डालने की रुकावट नहीं होगी। सरे महल और स्विस अकाउंट्स के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में साम्राज्य अनासर काम कर रहे हैं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। शेख रशीद की खाना बदोशी की सियासत और वजारत का सूरज ढल रहा है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं, शेख रशीद चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करें तो अखलाकियात का ख्याल रखें। आपकी गीदड़ भभकियाँ और बद अखलाकियाँ आपको बचा नहीं सकती। सईद गनी ने कहा, न्याजी सरकार ओआईसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन की संगीन खिलाफ वर्जी से बाज रहे। आइन की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमएनए आगा रफीउल्लाह ने कहा, लाल हवेली से मुत्तसिल मंदिर पर भी वज़ीर दाखिला का मुबैना कब्जा है। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, 3.5 साल में हर दावे पर यू टर्न लेने वाले का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहरा किया। इक़्तिदार जाता देखकर इखलाक, उसूलों और नज़रियात के पीछे छुपने की बुज़दिली दिखा रहा है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि आर्टिकल 95 में अदम एतमाद की तहरीक का तरीक़ाकार वाज़ेह है। आइनी और कानूनी शिकों से रूगर्दानी मुल्क से गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में आती है। ऐवान को चलाने का रूल 37 तमाम मुतल्लिका तरीक़ाकार की मुकम्मल वजाहत करता है। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन को नोटिस के जरिए 7 दिन में पोजीशन वाज़े करने का कहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, 1 हफ्ते बाद इनकी नशस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं।
तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के मुतालबे पर डट गया। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त हुकूमती मुज़ाकराती टीम को पेश कर दी। दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। पार्टी छोड़ना नहीं चाहते मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। वज़ीर तालीम मुराद रास की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तरीन ग्रुप से मुज़ाकराती टीम ने तरीन ग्रुप के मुतालबात से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। हुकूमती टीम का तरीन ग्रुप से दोबारा राब्ते का इम्कान। पंजाब में करप्शन के सबूत पेश किए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर पीटीआई में शामिल हुआ था। बहावल नगर से रुकने कौमी असम्बली गफ़ार वट्टू का वीडियो पैगाम, कहा इन 3.5 सालों में अपने हलके में एक काम भी नहीं करवा सका। जब हमारा काम नहीं होता और नाराज़गी का इजहार करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया मैंने करोड़ों रुपए लिए। मैं पैसे लेने वाले पर लानत भेजता हूँ। रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। रेकोडेक केस में बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान पर आयद $11 अरब जुर्माना खत्म। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा तकरीबन $11 अरब का जुर्माना ऑफसेट हुआ है। $10 अरब बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा रेकोडेक माहिदे पर 25% हिस्सा बलूचिस्तान का होगा। ये शेयर बलूचिस्तान के अवाम के लिए तोहफा होगा। रेकोडेक में ताख़ीर पर मुल्क को मुआशी नुकसान पहुँचा। हमाद अज़हर बोले माजी की हुकूमतों ने जो मसला पैदा किया वो हमारी हुकूमत ने हल किया। रेकोडेक मामले पर तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। माहिदे से मुल्क में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। माहिदा 100 साल तक बलूचिस्तान को फ़ायदा देगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने कहा लीडरशिप का काम फैसले करना होता है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के लिए मेहमानों की आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे हसन शौकरी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। एयरपोर्ट आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, मिस्र के सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। उधर वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब को OIC वज़राए ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए वज़ीर मेहमानदारी नामज़द कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC इजलास के तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हो चुके। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम। 57 मुस्लिम ममालिक इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन। सदर मकाम सऊदी अरब का शहर जद्दा है। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के अब तक 47 इजलास हो चुके हैं। मस्जिद अक़सा की आतिशज़दगी के सानहे के बाद मुस्लिम ममालिक ने मिलकर OIC की बुनियाद रखी। 1969 में इस तंजीम का पहला इजलास मराकश में हुआ। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में 22 फरवरी को लाहौर में हुई थी। वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई मुतासर हुई। वज़ीर मुमलिकत की कारोबारी बरादरी से वज़ीर आज़म का साथ देने की अपील। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी सियासी सफ़बंदी के लिए आज फिर सर जोड़ेगी। MQM ने आज अपना जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। मुत्तहिदा की मरकज़ी क़यादत खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़े रमज़ान पैकेज का ऐलान। 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। रमज़ान बाज़ारों में आवाम को 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों, फल और दालों की सस्ते दामों फराहमी पर भी 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ान पैकेज की पाई हकदार को पहुँचाई जाएगी और ख़ुद निगरानी करूँगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। PDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियों से मुताल्लिक़ गौर। सदर मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग पंजाब खलील ताहिर सिंधु की शिरकत। तमाम अजलास से सदर, सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर की भी शिरकत। इजलास में अक़लियती बरादरी को भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
स्पीकर कौमी असम्बली से गुजारिश है अपना किरदार अदा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया 10 से 11 दिन का इंतजार कर लें, मईशत में भी बहार आएगी। मजीद बोले फेडरल बी एरिया में मौजूद इकबाल पार्क पर काम करके आवाम को तोहफा देंगे। हुकूमत की आवाम को फिर 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 31 मार्च को समाप्त करेगी। यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। जुड़वा शहरों के मखसूस इलाकों में बंद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक शाहरा भी एक तरफ से बंद रखी गई। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का इलाकाई पानियों से माहीगीरी के ट्रॉलर दूर करने की मुश्तरका कोशिशें। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मुतल्लिका माहीगीरी महकमों के साथ मिलकर गैर कानूनी माहीगीरी की सरगर्मियों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की। अब तक 231 माहीगीरी के ट्रॉलर्स को बलूचिस्तान के इलाकाई पानियों से क्लियर किया जा चुका है।